अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू पाक यूएस इमिग्रेशन। हमारी आज की वीडियो जो है वो इंटरव्यू लेटर्स की अपडेट के हवाले से है। ये मार्च और अप्रैल 2024 के दरमियान यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में कौन कौन सी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कहाँ तक कवर किया जा चुका है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कोई इमिग्रेशन अटर्नी नहीं हूँ या लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में एक बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आपको स्क्रीन पे मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नज़र आ रहा होगा। और हम अब जो है बाकायदा तौर पर हम पाकिस्तान में एज आ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की कंसल्टेशन या इंटरव्यू प्रिपरेशन या किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं और बात करते हैं कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान में अभी तक कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में कहाँ तक की डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआर कैटेगरीज की, जिसमें IR1, IR2, CR1, IR5 ये सब शामिल हैं। और याद रखिए, इन तमाम आईआर कैटेगरीज को सेम डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स पर इस्लामाबाद में कवर किया जाता है। तो इनको जो इंटरव्यू लेटर्स रिसीव हुए थे वो 15 से लेकर 20 मार्च के दरमियान 2024 इनको रिसीव हुए थे। और उसमें जो डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया था उसमें 2 अगस्त 2022 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक की डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया था। और इनके जो इंटरव्यूज़ थे वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 के दरमियान हैं। और ओवरऑल फरवरी से मार्च के महीने के दरमियान जो ओवरऑल कवर किया गया वो तकरीबन 38 डेज़ को कवर किया गया 1 मंथ के अंदर आईआर कैटेगरीज में। उसके बाद यही नहीं बल्कि मज़ीद इंटरव्यू लेटर्स आए जो कि 29 मार्च और 1 अप्रैल 2024 को रिसीव हुए। और अभी मज़ीद इंटरव्यू लेटर्स आना आईआर कैटेगरीज में मुतवक्के हैं। अच्छा, ये 29 मार्च और 1 अप्रैल को जो इंटरव्यू लेटर्स आए इसमें जो डीक्यू डेट्स कवर की गई वो 9 सितंबर 2022 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक कवर की गई। अच्छा, याद रखिए ये जो 22 अक्टूबर 2022 की डीक्यू डेट है ये मेरे पास एक IR2 का केस है जिनको 22 अक्टूबर 2022 की डीक्यू डेट है और इनको इंटरव्यू की डेट मिली है जो कि मैंने पोस्ट भी शेयर की है। तो ये इसमें ये भी चांसेस हैं कि ये जो केस है ये हो सकता है कि ये इस तरह से हो कि किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की, IR2 बच्चों का केस होता है, छोटे बच्चे की जो डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड है वो उनकी वालदा के बाद हुई होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे को वालदा की डीक्यू डेट के बिहाफ पर, बेशक उस बच्चे की डीक्यू डेट बाद की है लेकिन वालदा के साथ इंटरव्यू लेटर दे दिया गया होगा। तो ये भी एक हो सकता है कि ये वाली कन्फ्यूजन भी इसमें मौजूद हो। लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मेरे पास 22 अक्टूबर 2022 का कंफर्म इंटरव्यू लेटर की डिटेल्स आई हुई हैं। फर्दर जो भी डिटेल्स आएंगी वो मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट की सूरत में शेयर करता रहूँगा। तो ये जो 9 सितंबर 2022 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 के दरमियान की डीक्यू डेट्स को कवर किया गया है, इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो 1 मई से लेकर 30 मई 2024 के दरमियान होंगे। और ओवरऑल मार्च और अप्रैल, 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के दरमियान जो आईआर कैटेगरीज की डीक्यू डेट्स को कवर किया गया 1 मंथ के अंदर वो ऑलमोस्ट 43 डेज बनते हैं। इस तरह अगर देखा जाए फरवरी से लेकर अभी 1 अप्रैल 2024 तक, तो ओवरऑल 2 महीने के अंदर आईआर कैटेगरीज की टोटल 81 डेज की डीक्यू डेट्स को कवर किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी स्पीड है 2 महीने के अंदर। अब बात करते हैं फैमिली कैटेगरीज के हवाले से, जिसमें F1, F2A, F2B, F3, F4 ये तमाम वीज़ा कैटेगरीज शामिल होती हैं। और इन तमाम वीज़ा कैटेगरीज को जिनकी भी प्रायोरिटी डेट्स करंट होती हैं उनको सेम डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स पर, इन तमाम वीज़ा कैटेगरीज को सेम डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट पर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू लेटर्स दिए जाते हैं। अभी जो इनके इंटरव्यू लेटर्स आए थे वो लास्ट अपडेट जो है वो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च 2024 के दरमियान इंटरव्यू लेटर्स आए थे। और अभी अप्रैल की अपडेट नहीं आई जिनके इंटरव्यूज़ मई में होने हैं। तो अप्रैल की अपडेट जो है वो होपफुली 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह फैमिली कैटेगरीज में भी इंटरव्यू लेटर्स आ जाएंगे। तो मार्च के महीने में जो कवर किया गया था उसमें 29 मार्च 2021 से लेकर टोटल जो डीक्यू डेट्स कवर हुई F1 से लेकर F4 की वो 29 मार्च 2021 से लेकर 29 जून 2021 है।
اچھا، یہ جو 29 جون 2021 ہے، یہ بھی ایک فیملی کیٹیگریز کا کیس ہے، اور اس دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ فیملی کیٹیگریز کے کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پٹیشنر سیم ہے لیکن اپلیکنٹس الگ الگ ہیں، 3 الگ فیملیز ہیں جن کی پریورٹی ڈیٹ سیم ہے، پٹیشنر سیم ہے لیکن ڈیکیو ڈیٹ الگ ہے۔ تو اس صورت میں اس طرح بھی لوگوں کو آیا ہے کہ وہ ایک ہی پٹیشنر اور ایک ہی پی ڈی ہونے کی وجہ سے بھی بے شک الگ الگ ڈیکیو ڈیٹس ہوں، ان کو کور کر لیا گیا ہے۔ تو 29 جون کی بھی میرے پاس 2021 کی کنفرم رپورٹ تھی، ان کو انٹرویو لیٹر آیا ہے، چاہے جائے کہ ان کے 2-3 کیسز تھے اور ان کا پٹیشنر سیم تھا تو ان کو بھی انٹرویو لیٹر آیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہی والا کیس ہو۔ لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں 29 جون 2021 کے درمیان کے، کچھ مئی کے اور کچھ جون کے، جن کو بھی انٹرویو لیٹرز نہیں آئے، تو یہ بھی متوقع ہے کہ مے بی مئی کے اینڈ تک انہوں نے کور کیا ہو 29 جون، وہی والی بات کہ پی ڈی اور پٹیشنر سیم ہونے کی وجہ سے بھیج دیا گیا ہوگا۔ تو ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ 1 اپریل سے لے کر 30 اپریل 2024 کے درمیان ہوں گے، اور ابھی فیملی کیٹیگریز میں آج کل میں مزید انٹرویو لیٹرز آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ فروری کے مہینے سے لے کر 30 مارچ تک جو فیملی کیٹیگریز میں F1 سے F4 تک جو ٹوٹل اوور آل ڈیکیو ڈیٹس کو کور کیا گیا، وہ آلموسٹ 92 ڈیز کو کور کیا گیا 1 منتھ کے اندر، جس میں یہ والے کیسز بھی شامل ہیں جن کی سیم پٹیشنر تھا اور پی ڈی بھی سیم تھی، صرف ڈیکیو ڈیٹ الگ تھی۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین معلومات ہیں۔ مزید انٹرویو لیٹرز کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کمیونٹی پوسٹ کی صورت میں اور پوسٹ کی صورت میں مزید اپڈیٹس میں دیتا رہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا لیٹسٹ US امیگریشن اپڈیٹس۔ ہیو اے گڈ ڈے، پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔